नहीं तो कोई कहीं रखेगा, कोई कहीं रखेगा। आचार्य प्रमोदचंद्र देव ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के रूप में की है। भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न रूप से सबने एक दूसरे से क्षमा याचना भी कर ली, लेकिन वास्तविक रूप से क्षमा इन अंतर आत्मा के मनों से जो कलुषित परिणाम है वह किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी जीव मात्र के प्रति हो या स्वयं के ही परिणाम कई बार स्वयं को ही घातक भी होते हैं। बहुत लोग होते हैं मन से तो पूज्य आचार्य श्री बस इन पंक्तियों पर प्रवचन कर रहे हैं कि तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था। हम कहने में कह रहे थे कि संसार क्या है? असार है। संसार कैसा है? बोले क्षण भंगुर है। संसार कैसे हैं? नश्वर हैं। और भी बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्तमान के विचारकों ने अनेक प्रकार की विचारधाराओं के साथ वर्तमान की इस सारी परिस्थितियों को उन्होंने रखा भी है। लेकिन हम पढ़ते भी हैं, गीत कई सारे गाते भी हैं। जब अक्सर तब कल्याणक होता है तो सब कल्याणक के दिन जब भगवान को वैराग्य होता है तो उस वैराग्य की घड़ी में अक्सर भजन चलते रहते। उस समय जब भगवान की पालकी उठाई जाती है उस समय भजन चलता है, संसार की असारता। बोले संसार की असारता है, इसमें कोई सार नहीं है। या बोले जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। बिल्कुल बात सही है, तजा तो इस संसार में रहकर ही होगा। लेकिन मुख्यतः बात यह है कि संसार की असारता में ही सार है। जैसे दूध के अंदर किसका किसका अस्तित्व छिपा है? दूध के अंदर घी का भी अस्तित्व है, मक्खन का भी अस्तित्व है, दही का भी अस्तित्व है, मट्ठे का भी अस्तित्व है। लेकिन यदि दूध के सारभूत सबसे बड़ा अमृत की बात करें तो उसमें से सार क्या निकलना है? घी के रूप में, मक्खन के रूप में निकलना है। लेकिन वह कब निकलेगा? वह कब निकलेगा? जब उसे अच्छी तरह से बिलोया जाएगा। आप सोचे कि दूध को रखे रखे ऐसी पतीली में उसका सारा सार निकल आए तो शायद वह संभव नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं अब समस्या क्या है
हम चलनी वाले वक्ता हो गए। जो छलनी होती है ना, जो रोज मंदिर आ रहे हो, आप में से 8-9 थोड़ा थोड़ा है, बीच बीच में अब्सेंट है, बाकी पीछे वाले हैं। ठीक है ना। एक तो लेनी है, हाँ, भदैया, वो भदैया लेनी हो गया। तीसरा, हाँ, वो कब आएगा? जो मंदिर में चुनाव है ना, अक्सर आपको परिपाटियां बंद हो गई, नहीं तो पहले अक्सर चतुर्दशी वाले दिन शाम 7 से 8 दिन पहले मीटिंग हो जाती थी, उसमें सारे रूल पास हो जाते थे। हो गया। जब एक ट्रस्टी मरता था तो दूसरे की नियुक्ति होती थी, तब तक वही चल रहा है। एक तो हो गया, और एक हो गया मरैया। एक हो गया मरैया। जब कोई मर जाए उसके बाद उठामी तेरामी पगड़ी हो, उस समय मजबूरी है कि आना ही, क्या करेगा, आना ही पड़ेगा। उसी तरह से श्रोताओं के भी आचार्य ने भेद कहे हैं। उसमें से एक भेद है छलनी की तरफ, आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उसकी तरह। उसमें क्या होता है, उस छलनी में क्या होता है? अच्छा, छेद होते हैं। सार रूप जो आटा है, जो सारभूत वस्तु है, उसे तो क्या करता है, वह निस्सार है, सारभूत नहीं है। सारभूत को छोड़ देता है, और जो मतलब कि दर्शन कराए, जहां पर ले जाकर भगवान के दर्शन कराकर हमारे इस जीवन का एक प्रकार से शुभारंभ हुआ। और इसीलिए हुआ कि इस संसार का जल्दी से जल्दी अंत हो। लेकिन वही वाली बात है कि मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जानते सब हैं कि जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, हाँ, सभी कुछ जानते हैं। लेकिन बीच में जो हम तमाशा कर रहे हैं, जो परिणामों के माध्यम से, वही तो पुनः पुनः हमारा संसार का परिभ्रमण करा रहा है। और उसी संसार के परिभ्रमण से छूटने के लिए हम समय समय पर इन पर्वों को मनाते हैं, सिर्फ इसको याद करते हुए, इस भावना के साथ कि भगवान अब मुझे संसार परिभ्रमण नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्व जीवा खमंत में मित्त में सर्वभूतेषु वैरम मज्जत केनवी। जब प्रतिक्रमण सूत्र पढ़ते हैं उस समय इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचेंदिया उड़ीकाय औकाय देवकाय वौकाय वनस्पति काय तस्काय, ये सारे जीवों के प्रति क्षमा का भाव करते हुए, उनसे क्षमा याचना करते हुए बारंबार यही कामना करते हो कि जीवों की मेरे द्वारा कोई विराट ना हुई हो, कोई दुख पहुंचा हो, कोई कष्ट पहुंचा हो, तो सभी जीव मुझे क्षमा करे। क्योंकि मैं जाने अनजाने में, मैंने कल भी परसों भी लगातार कह रहा हूं, अनजाने में जो शब्द हम बोलते हैं
बिल्कुल निश्चित है कि अनजाने में बहुत काम होते हैं। हम जाने वाला शब्द भी बोलते हैं कि जाने अनजाने में, लेकिन वास्तविक रूप से कई बार जब चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि जाने अनजाने के बीच में एक शब्द और डालना चाहिए, और वो शब्द है जानबूझकर। क्या जानबूझकर शब्द और डालना चाहिए कि सोए हुए को इसलिए कहते हैं कि सोए हुए को जगाया जा सकता है। क्या सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागकर सोने का ढोंग कर रहा है, क्या सोए हुए को जगाया तो जा सकता है, लेकिन जो जागकर सोने का नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, उसको कोई भी नहीं जगा सकता है। वैदिक परंपरा में कुंभकर्णों को दिखाते हैं, जैन परंपरा में तो कुंभकर्ण मोक्षगामी जीव है कि उन्होंने मुनि पद धारण कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। लेकिन वैदिक परंपरा में दिखाते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था और 6 महीने के लिए जागता था। जब युद्ध हुआ तो वहां पर दिखाया गया कि कुंभकर्ण का उस समय सोने का समय था, इसलिए वो सो रहा था। बोले उसको जगाने के लिए बड़े बड़े ढोल नगाड़े मल्ला पहलवान सब लगा दिए, दुनिया भर के खाने पीने की खुशबूदार चीजें उसके नजदीक ले आए, तब भी वह जाग नहीं रहा था। बोले हाथी की चिंगार, हाथी को उसके कानों तक ले आए और उसको हाथी को बड़ी तेज आवाज में वो उसके कान में चिंगार रहा था, लेकिन बोले तब भी नहीं जग रहा था। वो तो क्योंकि उसमें दिखाया था, वो क्या था, सोया हुआ था। लेकिन सोए हुए की जगने की तो क्षमता है, सोया हुआ जाग तो सकता है, लेकिन जो जागकर सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी नहीं जगाया जा सकता है। इसीलिए अब हम और आप सोए हुए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं। एक तो होता है कि जानकर अनजान बनना, और एक होता है अनजान बनना। अज्ञानी रहना और जानबूझकर अज्ञानी बन जाना, जिसको एक कई देसी भाषा में ये कहावत भी है, बोले पेड़ा बन के पेड़ा खाना। पेड़ा शब्द समझ में आया? हाँ हाँ, बेवकूफ, पागल बनकर। बोले कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं करना होता है, जानते सब है, जब उन्हें दिखाई देगा काम का नंबर है, धीरे से रास्ता नाप लेंगे या सुनी अनसुनी कर लेंगे। देखो जितने कम सुनने वाले लोग होते हैं काम की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और तुम उन्हें उनकी बुराई कर दो, एकाध जरा सी गाली दे दो बस, और बड़े हल्के आवाज में देना, सारी सुनाई देगी। और ऐसे तुम काम की बात उनके कान में जाकर, कान में सीटी लगाकर उतर जाओगे कान में, तब भी वो कहेगा समझ में नहीं आई, आवाज नहीं आई कि तुमने क्या कहा। तो यही चीज है कि एक चीज है जानबूझकर और एक अनजान बनकर। देखिए दोष तो सब तरह से है, चाहे जानकर करो चाहे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अज्ञान पने भी किया हुआ
का तो प्रायश्चित है, वो तो क्षमा के योग्य है, लेकिन जो जानबूझकर कर रहा है, आचार्य कहते हैं उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए प्रतिक्रमण प्रतिदिन किया जाता है। आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हो, आलोचना पाठ में आप रोज अपने किए हुए दोषों की आलोचना करते हैं। उसके साथ साथ में आप क्या करते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, लेकिन वो इतनी तेज तेज पढ़ते हैं कि वो अपनी न रहकर दूसरे की भावना बन जाती है। मेरी भावना सुनाने की चीज नहीं है, मेरी भावना तो आचरण की चीज है। और मैं समझता हूं वर्तमान में मेरी भावना जैसा, यदि उसको मैं ये कहूं कि आध्यात्मिकता का सारा रस या चिनागम का संक्षिप्त में सार यदि कहीं है तो वो मेरी भावना के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन आवश्यकता है वह अपनी भावना बने। इसी तरह से हम क्षमावाणी का भी पर्व मनाते हैं, और क्षमावाणी का पर्व ये तो सामूहिक रूप से सिर्फ औपचारिकताएं हैं। बस आए, दो शब्द उन्होंने बोला, फोटो खींच दिया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, उस पे डाल दिया, उन्होंने की क्षमा याचना कर दी, मैसेज भेज दिए, हमारी क्षमा पूरी हो गई। लेकिन मैं रोज कह रहा हूं, मैंने कल भी अभिनंदन जी के यहाँ जब लाजपत नगर में था, मैंने वहां भी कहा था, वास्तविक रूप से क्षमा उससे मांगो जिसको देखकर अपने मन में कलुषता का भाव उत्पन्न होने लगता हो। अच्छा, यहाँ भी पढ़ी जाती होगी, जब उठामी तेरामी होती होगी तब पढ़ी जाती होगी। शुरुआत में ही सुनाया जाता है उसको, जो जा चुका है उसकी फोटो को सुनाया जाता है, या हमें तुम्हें सुनाया जाता है। हम पढ़ते जरूर हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के, लेकिन मन में विचार करना कि ऐसा होता है क्या। अभी जहां तुम बैठे हो और उसकी बगल की कुर्सी खाली हो, देखो मत कोई कुर्सी खाली नहीं है लास्ट में, और यदि जिससे तुम्हारी लग रही है, देखो तुम्हारा पूरा क्षमावाणी पर्व बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था कि जब जब भी नाव मन पड़ रहा है ना, अपने ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अपनी कषाय तीव्र होती चली जा रही है। अपनी कषाय और वस्त्राभूषण के साथ उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया, लेकिन वह आगे चलकर कौशाम्बी में किसी को मिला, वहां बड़ा उत्पात मचाता था। वहां से बाद में उसको वासुदेव, वो पूरा घटनाक्रम है, वहां मिले, वहां से वो जीतते हुए अंततः मथुरा ही आए और उन्होंने राजा उग्रसेन पर विजय प्राप्त करके उन दोनों को मुख्य द्वार के बाहर दो पिंजरे बनाकर दोनों को अलग अलग पिंजरों में बंदी बनाकर रखा। इसलिए कोई पूर्व जन्म का ही गहरी हो तो बात अलग है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति कषाय भाव कितनी जगह नहीं जगे, लेकिन यदि हमारे
कषाय भाव जग जाता है तो हमारा तो निश्चित है कर्म बंध पाप रूप बंध तो हो ही रहा है। हम तो अपने कर्म बंध बांध रहे, अपने संसार को हम बढ़ा रहे हैं, अपना संसार परिभ्रमण। इसलिए मैंने कहा था जो ऐसा कुछ दिखाई दे जिसके प्रति कोई मन में कषाय भाव जागृत हो तो उसे दोनों हाथ छोड़कर जितनी तेजी से जय जिनेंद्र बोल सको उतनी तेज जय जिनेंद्र बोल दिया करो। जितनी बार मिले उतनी बार जय जिनेंद्र बोल दिया करो, क्योंकि समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। हम आज सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व और साथ में आज कल्याण मंदिर की भी आराधना हम प्रारंभ कर रहे हैं रिद्धि मंत्रों के साथ। इसी भावना के साथ ये भगवान जिस प्रकार से आपका जीवन क्षमाशील जीवन था, हम तो ठहरे कमठ और आप ठहरे पार्श्वनाथ। बस हमारी भी कमठ से लेकर पार्श्वनाथ तक की यात्रा आनंद संपन्न हो। हे भगवान, हमें आपके चरण सन्निधि में बैठने का अवसर मिले। अब पार्श्वनाथ तो आएंगे नहीं, लेकिन आगामी जो भी केवली तीर्थंकर बने उनके चरण सन्निधि में बैठने का अवसर प्राप्त हो और हमारा भी संसार का परिभ्रमण का अंत हो। इसी भावना के साथ आज हम कल्याण मंदिर की दीप आराधना भी यहाँ पर कर रहे हैं और सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए भी हम सामूहिक रूप से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम हम दीप आराधना करेंगे, उसके बाद सामूहिक रूप से जिन जिन को भी क्षमा याचना के लिए बोलना है, सबसे क्षमा याचना करनी है, वह क्षमा याचना करेंगे। और आज का इस मंगलमय आयोजन, इस क्षमावाणी के पर्व का हम समापन करेंगे। और कल भी मैंने कहा था कि बीती तारीख विसार के आगे की सुध ले, जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, आगे ऐसा ना हो। हम शुभाश्रय होगा और जितने परिणाम में कलुषता संसार में परिभ्रमण का कारण बनता है और शुभाश्रय देवाराधना कर ले। चलिए आए, कल्याण मंदिर संस्कृत का पढ़ेंगे हम, आप सबके पास पहुंचा दीजिए, नहीं तो मोबाइल। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशि मनम गरीषे ओम ह्रीं भवन्त धीशा दिवंदो रूपं धर्म धनी भय सामन बुद्धिरं प्रमोहिनां शाम के समय आते थे, उनको सिखाया भी था उस समय, और काफी हद तक बहुत पढ़ने लग गए थे। ओम ह्रीं पुत्र इति कराण ओट्ट बुद्धिनं ध्रुवं जरो नमस्वा मगपोपहत पाथ जनान् निदाके इव मध्य भाग
सूर्य तेजसी दृष्टमात्रे ओम ह्रीं अरणो तकर भय फणासयाणा मुजुमदिनं ध्रम ध्रम नमस्वा मंगलदीप विद्यापिता भूतभुजा भयसातनेन ओम ह्रीं अरणो वारी लघुतर तकिलागवेन ओम ह्रीं अरणो अणल अणल भय वज्रयानंदस्ववीणं द्रौं द्रौं नमस्वा मंगलदीपजनं करोमि चौरः रोषत्यमुत्र यदि वा शिशिराभिलोके नीलद्रुमाणि निर्मलरुचे यदि वा किमन्य ओम ह्रीं अरणो भर्षण भय श्रवणाणं अट्टंग मानिनि दुर्जनाणं द्रौं द्रौं नमस्वा मंगलदीपजनं करोमि दुबलभावमपास्य लोके ओम ह्रीं अरणो अक्षर धनपनातमध्य विवर्तिनो हि ओम ह्रीं अरणो गहनगुण भय पानीयं न प्रमृत नित्यमुचिन्त्यमानम् ओम ह्रीं अरणो कुट्टबुद्धिनाभि किंकाच कामलिभिरीक्षसितोऽपि कृशङ्को समहीरुहोऽपि ओम ह्रीं अरणो गगनस्याम् आकाशयानं द्रौं द्रौं नमस्वा मंगलदीपजनं करोमि चेतसां यदि वा मुनीश ओम ह्रीं अरणो गहिरगहनं शयानं आसीसानं द्रौं द्रौं नमस्वा मंगलदीपयत परमसम्मद संगभाजो भव्य व्रजन्ति तरसा प्यप्यजरा मरत्वं करोमि स्वामिन् सुदूरमा इस्मै मतिं तेनो नमोर्जामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्ना आलोकयन्ति रवसे ननदन्तमुच्चैः श्यामि कराद्रि शिरसि वनमा शिरशो कतरुर्बभूव नीरागतां व्रजति को न ओम ह्रीं अरणो रजदावयानं रततमानं द्रौं द्रौं नमस्वा मंगलदीपजनं करोमि एतन्निदेवयति देवजगत्त्रयाय
सिद्धिदेव ओम ह्रीं नमो अपूर्व फल प्रदायिनं आमोसैवतानं जरं जरं नमः स्वामुषा जायापि कैस्तवनना तहता हताशो ओम ह्रीं नमो रक्षतरीत तरिणमुंसल मांसल घोरधारम् ओम ह्रीं नमो अष्टमुद्रणशयनं जलसेवतानं जरं जरं नमस्वा मंगलदीपं करोमि आसीनपादादिवारायणं सर्वसेवतानं जरं जरं नमस्वा मंगलदीपं करोमि निकृत्या पादद्वयं तव विभो भुविजन्मभाज ओम ह्रीं नमो भूत बाहवहार्गणं विठ्ठलसैवतानं जरं जरं नमस्वा आकीर्णते तु तव गो मंगलदीपं करोमि लक्ष्यम् और कोई नहीं क्या सभी मर्मा विधो विदुर ओम ह्रीं नमो सर्वराज भयावसीरणं विश्राणं कायवलिनं जरं जरं नमस्वा मंगलदीपं करोमि गातोऽस्मि तेन दो लोग मिलकर कर लीजिए और उसके बाद सृष्टि आ जाओ कारुण्य पुण्य वसति वशिना वरेण्य दुःखां करोत् वन्द्योऽस्मि चेत् भुवन ओम ह्रीं नमो पुनः सीय भाव विनाशयनं मधुसाय स्वदेव करुणा हृदयमा सीदन्त्य मध्य भय ओम ह्रीं नमो बपला कारणानाम् अमयि सविनं जरं जरं नमस्वा मंगलदीपं करोमि शरणस्य शरण्य भूया
चिंतित है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर विश्व में सिर्फ एकमात्र धर्म ऐसा है, एकमात्र पर्व ऐसा है जो क्षमा से स्टार्ट होता है और क्षमा पर ही समाप्त होता है। इन 10 दिनों में हम सभी लोगों ने अपने कर्मों की निर्जरा करी है। 10 दिन हम सभी लोग जितना यथासंभव हो सकता था सबने अपने अनुसार तप करा, त्याग करा, जो भी हमसे छूट सकता था वो छोड़ा। साल भर में शायद हम वो काम नहीं कर पाते, किंतु इन 10 दिनों में या इस 1 महीने के अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और महाराज श्री की प्रेरणा से वो करते भी हैं। जिसके विराजमान होने से मंदिर जी और प्रतिमाओं में जागृति आ जाती है, जागृति। साक्षात विराजमान गुरुवर अखंड आत्म गायक मैं जरा हिंदी में कमजोर हूँ, अखंड मुक्तिदायक कोहिनूर रत्न गिरनार पीठाधीश श्री समर्पण सागर महाराज की जय। क्षमावाणी पर्व क्या हमारे लिए तो पूजा है। अनंत चौदस के अगले दिन क्षमावाणी की हम पूजाएं करते हैं। साल भर में कम से कम 1 बार तो पूजा होती है। क्षमावाणी महापर्व की सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री के चरण स्पर्श करता हुआ क्षमा भाव के साथ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। क्षमा सारा शब्दों का ही खेल है। बहुत तेजी से बोलूँगा क्योंकि अभी बहुत लंबी लाइन है। शब्द चाहे जैसा भी हो, मन को प्रसन्न करे तो अर्थ है, वरना सब व्यर्थ है। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, जो कुछ लोग हमारे सामने बैठे हुए भी हैं, मरहम जैसे कुछ होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। क्षमा जीवन का धर्म है, कर्म है, उत्तम दान है, हर समस्या का समाधान है। समय और वाणी में हीरे और मोती है, जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। शब्दों का खेल बहुत ही सस्ता है, बस मीठा बोलो और खरीद लो। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर वो कला हमको आ जाए, उस दुनिया में उससे बड़ा कोई रसोइया नहीं है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते पकड़ कर रखता है। शब्दों का चयन और शब्दों को कहने का तरीका हमारे चरित्र संस्कारों को परिभाषित करता है। आपके शब्द ही आपकी मास्टर चाबी है। आपके शब्द ही आपकी मास्टर चाबी है। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताले लगा भी सकते हैं। आपके शब्द ही आपकी मास्टर चाबी है। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताले लगा भी सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द मैं, आप और हम, इनका सही इस्तेमाल करने पर आपको इन शब्दों की शक्तियों का पता चल जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं क्षमावाणी महापर्व पर मैं स्वयं मेरे व्यवहार, वचनों अथवा आचरण से प्रयोग कर रहे हैं। क्षमावाणी मनाने का मुख्य लक्ष्य ये है कि क्रोध तो आता है, ये तो माचिस की तीली के समान है कि आके गुस्सा आया, माचिस तीली कितनी देर जलेगी, 2-4 सेकंड चल के बंद हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर जब कसाय का पुट मिल जाता है तो वो बैर बंद हो जाता है। तो बैर का बंद ज़्यादा दिनों तक न हो, 6 महीने से ज़्यादा होने पर अनुबंधी कसाय का बंद हो जाता है, जो कि बहुत ही कष्टदायी होता है। इसके लिए क्षमावाणी पर्व ये मनाते हैं और ये साल में 3 बार मनाया जाता है, इसलिए कि 6 महीने से ज़्यादा बैर न बंधे और जिससे अनुबंधी कसाय का बंद न हो। इसमें क्षमावाणी पर्व पर मैं जो है अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सबसे क्षमा याचना करता हूँ। प्राणी मात के प्रति एक केंद्रीय
2 इंद्रिय 3 4 बजे से सबसे क्षमा याचना करता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे भी क्षमा करें। अध्यक्ष महावीर जयंती समिति आए और यहाँ अपना क्षमा भाव प्रकट करें। पूज्य गुरुवर 105 समर्पण सागर जी महाराज की। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति कार्य ना करे तब भी उससे गलती हो जाती है, मन वचन काया से हो जाती है, परंतु जो कार्य करे उससे गलती सबसे ज़्यादा होती है। तो मुझसे गत वर्ष में जो भी गलतियां किसी के प्रति हो गई हो या जिसकी वो गलती किसी से मेरे द्वारा कोई गलत शब्द निकल गया हो, उसके लिए मैं अपनी ओर से क्षमा याचना करता हूँ तथा क्षमा बताऊँ। श्री प्रकाश चंद्र जैन एडवोकेट जी को वो आए और अपने भाव प्रकट करें। 10 दिन की तपस्याओं के बाद उमराबाद का तो सौभाग्य है कि गुरुवर का चातुर्मास मिला और 10 दिन तक लगातार जिन्हें भगवान की आराधना, पूजा पाठ, तप त्याग ये सब ने किया, हमने भी किया। लेकिन इंसान एक त्रुटि बड़ा इंसान है, गलतियाँ इंसान से होती है। मैं इस अवसर पर अपने द्वारा यदि किसी के प्रति कोई भाव मेरे गलत हुए हो, किसी को आघात पहुंचा हो, कष्टवचन से किसी को दुख हुआ हो, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। वर्ल्ड में 7 जुलाई फॉरगिवनेस डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया में सब लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम्, ये सब लोग कहते हैं, सुनते हैं, किंतु अपने जीवन में कोई भी इसको लेके नहीं आता। हम किसी के द्वारा की गई गलतियों को या अपने द्वारा की गई गलती को अपने मन में गांठ बना के बैठ जाते हैं और ऊपरी तौर पे तो क्षमा मांगने पे क्षमा कर देते हैं, किंतु कुछ सालों के बाद वही गलती जब सामने आती है तो ये मन में भाव आता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम् क्या यही है। हमें अपने जीवन में सही मायनों में क्षमा वीरस्य भूषणम् ग्रहण करना चाहिए। इसी श्रृंखला में मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ महिलाओं, साथियों, बुजुर्गों और बच्चों को। जैसा कि महाराज जी ने कहा था, मैं भी उसी बात का पक्षधर हूँ। बताया कि व्हाट्सअप कर दिया, मेरा काम खत्म, अब तुम क्षमा करो मत करो। जाने आना मिलना जुलना भी नहीं रहा, सिर्फ एक दिखावा मात्र रह गया है। इसके लिए हमें सबको विचार करना चाहिए कि इसमें ठोस कार्य हम क्या कर सकते हैं। क्षमा के बारे में एक मशहूर संस्कृत का लाइन है, क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा वीरों का आभूषण है, बहुत मुश्किल है और क्षमा मांगना भी आसान नहीं है। हम दर्शनों के द्वारा कह दें कि साहब क्षमा करो, मैंने क्षमा कर दिया, उससे कोई नतीजा निकलता नहीं है। खेल विशाल, इस कार्यक्रम को अगर सार्वजनिक रूप से इस तरह से आयोजित किया जाए कि हम जैनेतर समाज के बीच इसके महत्व को बता सकें, अवश्य ही मुझसे कुछ अपराध हुए होंगे। महाराज जी नया बहुत सी बातें हमारे ध्यान में भी नहीं रहती और अपराध निकल जाती थी। अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और सबको क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। मगर भूलना से भूल को, भूल से हमें मत भूल जाना। उत्तम क्षमा। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा। जाता है तो क्षमा करने से सुसंस्कार पलता और चलता है। क्षमा शीलवान का शस्त्र और अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा प्रेम का परिधान है, विश्वास का विधान है, सृजन का सम्मान है, वह नफरत का निदान है। क्षमा से बढ़कर और किसी भी बात से पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है। अगर हमें अपने दान को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो क्षमादान करना सीखना चाहिए। क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। क्योंकि भूल अथवा गलती करना प्रकृति है, पर गलती को स्वीकार करना संस्कृति है और मन में क्षमा का धारणा
विकारों की निवृत्ति है। जहाँ मान का क्षय होता है वहीं क्षमा का जागरण होता है और तभी त्रुटियों की सुधार की संभावना के द्वार भी खुल जाते हैं। क्षमा से खुशियों का विस्तार होता है, इसलिए दशलक्षण धर्म की नींव भी उत्तम क्षमा से रखी गई है और क्षमावाणी से ही इसका समापन होता है। मराशी से एक बार फिर से त्रिवार क्षमा करते हुए अपने कृत्यों व गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ एवं दोनों कमेटी, पुरुष कमेटी व महिला कमेटी व समस्त समाज से अपने द्वारा किए गए गलतियों के क्षमा प्रार्थना जी को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं आगे बुला रहा हूँ श्रीमती रजनी जैन जी को, पूर्व अध्यक्ष महिला समाज रामगंगा विहार, वो आए। अपने समाज को जय जिनेन्द्र। पहले तो पूज्य गुरुवर के लिए जो हमारे बीच विराजमान हैं, हमें उनका प्यार भरा सानिध्य मिला। हमारी समस्त महिला समाज अत्यंत प्रसन्न, उत्साह, धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो गई है। हमें पता ही नहीं चला महाराज, हमारे 2.5 साल 2.5 महीने कब निकल गए। हम सभी क्षमामणि पर आपसे मन वचन काया से हुई समस्त गलतियों के लिए अपनी परिवार की तरफ से अपने शुद्ध हृदय से क्षमा मांगती हूँ। सात गुरुवर का हो तो सात आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली, दशहरा तो सब चले जाते हैं। जिस नगर में संत होते हैं वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। गुरु का महत्व, लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं, शरीर होता है मगर प्राण देते हैं। सभी जानते हैं कि कुछ ज्ञान देते हैं, ज्ञान के साथ और बहुत कुछ दान देते हैं। गुरु ही शिष्य को नई पहचान देते हैं। गुरु के कारण ही लोग शिष्य को सम्मान देते हैं, जीवन उजागर करने के लिए नया मार्ग देते हैं, व्यक्ति बड़ों के लिए संस्कार देते हैं। जीवन होता है मगर जीने का अंदाज देते हैं, पंख होते हैं मगर उनका आकार देते हैं, दूसरों को साथ में रहने का मान देते हैं, भविष्य में सुखी रहने का वरदान देते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। बोलिए समर्पण सागर महाराज की। तथा अपने पूरे मन वचन काय से सभी को सिद्ध हृदय से क्षमा करती हूँ। ना लाना आप कभी भी उनको अपने ख्यालों में, किंतु ना लाना आप कभी भी उनको अपने ख्यालों में। क्षमा कीजिए, क्षमा दीजिए, क्षमा क्षमा से बढ़ती है। क्षमा सत्य व्यवहार सदा ही, क्षमा सभी दुख हरती है। हम सब चाहें क्षमा आपसे, क्षमा आप सब कर देना। क्षमा बंधुवर, क्षमा सब प्रिय भाव से ही धारण करना। क्षमा अहिंसा की जननी है, विश्व प्रेम का है आधार। क्षमा समर्थों का जीवन है, बलहीनों का है उपकार। क्षमा श्वेतांबर है, दिगंबर श्वेतांबर तो 2 आँखें मगर श्वेतांबर तो एक है लहर से लहर जुदा मगर समुंदर तो एक है, मगर समुंदर तो एक है। बोले महावीर भगवान की। बुझा न सके जो प्यास जगत की वो नीर नहीं, जो ढक न सके तन को वो चीर नहीं। शांति का प्रदर्शन तो करते भले ही, लेकिन जिसके हृदय क्षमा नहीं वह वीर नहीं, जिसके हृदय क्षमा नहीं वह वीर नहीं। कहा भी है कि क्षमा वीरस्य भूषण। क्रोध को प्रेम में बहा दोगे तो कृष्ण बन जाओगे, क्रोध को ध्यान में बहा दोगे तो बुद्ध बन जाओगे, क्रोध को करुणा में बहा दोगे तो महावीर बन जाओगे, और क्रोध को भक्ति में बहा दोगे तो भगवान बन जाओगे, तो भगवान बन जाओगे, तो भगवान बन जाओगे। मन वचन काय से, हृदय के शुद्ध अंतःकरण से, हृदय से मस्तक झुकाकर करबद्ध होकर मन वचन काय से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और जिनको भी मेरे से ठेस पहुँची हो, क्योंकि मंच पर रहा हूँ, कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी, कुछ शब्दों में उच्चारणों में त्रुटियाँ रह सकती हैं, किसी को ठेस पहुँची हो तो कृपया मुझे अपना अनुज समझकर क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि आपका वरद हस्त और आपका आशीष मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो अपना समझकर कृपया हृदय से मुझे क्षमा करें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। दीप आराधना प्रारंभ हुई है जो कि निरंतर 9 दिन तक चलेगी।
उसके पश्चात 3 दिन तक 64 रिद्धि की हम यहाँ पे दीप आराधना करेंगे। और 2 तारीख को जैसे कि सबको पता है, प्रत्येक वर्ष सिर्फ साल में 1 दिन श्री जी नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है कि हम श्री जी के साथ पालकी में लेके श्री जी को पूरे नगर का भ्रमण कराएंगे। तो सुबह 8 बजे से यहाँ पे पालकी यात्रा निकलेगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ पालकी यात्रा में सम्मिलित हो। इसके अतिरिक्त जैसे कि सबको पता है कि कल TMU में भी रथ यात्रा निकलेगी। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सुबह TMU पहुँचे। अब इसी श्रृंखला में मैं यहाँ पे PK मोदी जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करें। नमन करते हुए सभी को मेरा स्वागत है। जैन धर्म एक अपने तरह का अलग से ही धर्म है, और जो व्यक्ति जैनी है, जैन ग्रुप में उसने जन्म लिया है, उसके भाव और लक्षण से ही पता लग जाते हैं कि ये व्यक्ति जैन है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब मेरे 91 में मेरा जब पोस्टिंग हुई ड्रग इंस्पेक्टर की एटा जिले में था, और बहुत ही क्रिमिनल जगह है एटा, और उस समय मेरी उम्र करीब 32 साल रही। तो मैं एक इंस्पेक्शन के लिए एक मेडिकल स्टोर पे गया, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, और मैंने जब उनकी जांच वाँच की तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसके बाद चूँकि मैं भी यंग लड़का था बहुत, वो बुजुर्ग थे, जब उन्होंने मुझसे इस प्रकार की बात करी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भी 2-4 बातें सुना दी। किंतु मैं जब घर पे वापस आया और रात्रि में मैंने आराम किया, तो मुझे वाकई में आत्मग्लानि हुई कि मैं तो उनके सामने एक बच्चा सा हूँ और एक बुजुर्ग से कुछ प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं मिला, उन महोदय से मुलाकात हुई, तो सर्वप्रथम मैंने अपने शब्दों को वापस लेते हुए उनसे क्षमा की। इसी तरह मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं से, यदि मेरे मन से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई गलती हुई, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। और यदि किसी की गलती से मुझे कुछ आघात पहुँचा है तो मैं उनको क्षमा करता हूँ। जय हिंद। अपने आप को प्यार करना नहीं, फिर दूसरों में कोई बात नापसंद होने पर उससे प्यार करना क्यों छोड़ दें। इसी श्रृंखला में मैं यहाँ पे श्री राहुल जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि क्षमावणी का पर्व एक महान पर्व है हमारा, लेकिन हम उसे एक व्यवहारिकता के रूप में, सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में मना करके ख़त्म कर देते हैं। गत वर्ष में हमारे से गलतियाँ होती हैं, उसके बाद हम एक दिन क्षमावणी का पर्व मनाते हैं और व्हाट्सएप पे क्षमा याचना करते हुए और उस पर्व को भुला देते हैं कि आगे फिर गलतियाँ की कैसे उस व्यक्ति को, सामने वाले को क्षमा किया है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हम। व्यवहारिकता में बस बोल के, और मेरा तो कहना यह है कि हम आपस में जो क्षमावणी का पर्व मनाते हैं, आपस में क्षमा याचना करते हैं, लेकिन दूसरे को हम ये मैसेज नहीं दे पाते कि हमारा पर्व इतना महान पर्व है ये क्षमावणी। जब हम दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे तभी लोगों को पता चल पाएगा कि ये क्षमावणी का पर्व कितना महान पर्व है हमारा। मैं तो खास तौर से जब व्हाट्सएप करता हूँ तो अपने जैनेतर समाज के लोगों को करता हूँ। जितने भी लोग मेरे संपर्क में जैनेतर समाज के लोग हैं, मैं उनको व्हाट्सएप करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ, और वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, कि आपका पर्व इतना महान पर्व है कि आपने गत वर्ष में जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा मांगी और क्षमा किया।
मैं इस बात को महत्व देता हूँ कि अपने द्वारा की गई गलतियाँ और जो भी हमसे इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं उसके लिए हम क्षमा याचना करें, लेकिन सरल हृदय से और व्यवहारिकता के रूप में उसको हृदय में उतारकर सामने वाले से इस तरीके से क्षमा करें कि उसको महसूस हो कि वाकई हमने क्षमा याचना की है। मैं अपने ओर से और अपने परिवार की ओर से सरल हृदय से सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। जय हिंद। मैं मन का दूर कर इसने दृष्टि दीजिए। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती दीपाली जैन को, कृपया आए और यहाँ अपने क्षमा भाव प्रकट करें। तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सर में प्रभु जी तेरी याद ना आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, हाँ सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, हाँ यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, सबको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ही ठिकाना, सबको बताया प्रभु जी अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ही ठिकाना, मैंने तुमको जाना हाँ माता पिता परिवार, मैंने तुमको माना प्रभु जी माता पिता परिवार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा प्रभु जी कहाँ जाऊँगा सरकार। बोले महावीर भगवान की जय। ये बात हकीकत है कि जब माँ बाप नहीं होते तो आपकी केवल भगवान जी का दर दिखाई देता है। इस 1 साल के अंदर अंदर मेरे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए, तो मुझे वाकई बस हर टाइम ये लगता है कि एक बार दर्शन कर आऊँ, तो लगता है कि आज हम उनसे मिल ली, क्योंकि माँ बाप बिल्कुल सबको मानते हैं ना, सबके भगवान के समान ही होते हैं। अच्छा, सभी को मेरा जय जय। और अगर मुझसे किसी भी क्षण कोई मुझसे मन वचन काया से यदि किसी के प्रति कोई बैर भाव हुआ हो तो उसके लिए क्षमा याचना। जय जय। क्षमा याचना। जैन धर्म के अनुसार क्षमा धारण करने वाला समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा के बराबर कोई तप नहीं है। क्षमा मांगने से अहंकार घटता है और आपका भी घटता है, सामने वाले का भी घटता है। और क्षमा अगर कोई करता है वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। वैसे तो कठिन कार्य है ये देना और करना। जो क्षमा करे, पुरानी बातों को भूल जाए, उससे बड़ा शायद कोई धर्म नहीं है। मैं वचन काय से आप लोगों से
क्षमा मांगता हूँ और चाहता हूँ आप लोग भी मुझे क्षमा करें। उत्तम क्षमा। विगत पूरे वर्ष में यदि मेरे द्वारा मेरे आचार से, विचार से, मेरे भावों से, मेरी बोलचाल से यदि किसी का भी दिल टूटा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं मन वचन काया से अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं महाराज जी के चरणों में भी बारंबार वंदनामी करता हूँ और महाराज जी से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि यदि विगत वर्ष में कभी भी मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब यदि कोई और यहाँ पे अपने उद्गार व्यक्त करना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं रामगंगा विहार के मंत्री श्री नीरज जी को यहाँ पे आमंत्रित करूँगा, वो आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करें। क्षमा शब्द मानवीय जीवन की आधारशिला है। जिसके जीवन में क्षमा है वही महान है। क्षमा धर्म विश्व शांति का प्रबल मंत्र है। क्रोध न करना ही क्षमा का दूसरा नाम है। क्षमा मांगने की नहीं, स्वयं में उतारने की आवश्यकता है। जैसे रूप का आभूषण गुण है और गुण का आभूषण ज्ञान है, उसी तरह ज्ञान का आभूषण क्षमा है। क्षमा से विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान हो सकता है। विगत वर्ष में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरी समस्त कार्यकारिणी के द्वारा मन वचन काया से कोई भी किसी को आघात लगा हो, कोई दुख हुआ हो, मेरी वाणी से है। क्योंकि क्या है कि व्यवस्था करते समय कई बार किसी से कुछ कहा भी दिया जाता है, उस टाइम उसे बुरा भी लगता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। उस सब के लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चाहे त्रुटि हुई हो, जैसे महाराज जी ने कहा था, जानकर, जाने, जानबूझकर, अजाने में मुझसे कोई अगर यहाँ पे गलती हो गई है, उसी के लिए मैं करवश से क्षमा मांगता हूँ। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्रीमती उषा जैन जी, अध्यक्ष जैन महिला समाज, आएँ और यहाँ पर अपनी क्षमा मंच पर आसीन महाराज जी को मेरा इच्छामी। परमाणु जैसा कोई सूक्ष्म नहीं, आकाश जैसा कोई बड़ा नहीं। परमाणु जैसा कोई सूक्ष्म नहीं, आकाश जैसा कोई बड़ा नहीं। धर्म समान जीवों का कोई मित्र नहीं और क्षमा समान कोई धर्म नहीं। 10 लक्षण महापर्व का प्रारंभ उत्तम क्षमा से होता है और समापन भी क्षमावाणी पर्व से होता है। क्षमावाणी पर्व एक ऐसा पर्व है जो अपने आप में अभूतपूर्व शक्ति को समेटे। इस अभूतपूर्व अलौकिक शक्ति से निकली क्षमा रूपी बोझपूर्ण किरणों को अपने जीवन में अवतरित करने का सुंदर अवसर भाग्यशाली जैन बंधुओं को प्राप्त होता है। क्षमा के बिना प्यार का और प्यार के बिना क्षमा का अस्तित्व नहीं होता। सजा देने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। द्वेष भावना छोड़कर यदि हम माफ़ करना सीख लेंगे तो हमारे विरोधी भी हमारे करीब बन सकते हैं, जिससे एक सकारात्मक वातावरण का जन्म होगा। क्षमा वह फूल है, हर व्यक्ति के मन में रूपी बगिया में खिल जाए तो हर संसार शांति और स्मृति का उपवन बन जाए। इस साल चतुर्मास काल में चुल्लक रतन 105 श्री समर्पण सागर महाराज जी का वर्षा योग प्राप्त हुआ। अध्यात्म की ओर बढ़ने का व धर्म से भली भांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान हमसे काफ़ी गलतियां भी हुई है, तो इस पावन अवसर में मैं अंतर्मन की गहराइयों से महाराज श्री से अपने द्वारा, अपने परिवार द्वारा, अपने समस्त कार्यकारिणी द्वारा जाने अनजाने में की गई समस्त गलतियों को क्षमा याचना करती हूँ। साथ में पुरुष कमेटी व समस्त समाज को अपनी व अपनी कार्यकारिणी द्वारा की गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भला हुआ हो चाहे बुरा, उसे भुला दीजिए।
भीतर के जीवन पुष्प को खिला दीजिए। प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो, जो गांठें पड़ी है उसे खोल लीजिए। सादर हमारा अपमान करता है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना वीरों का काम है। इसी प्रकार एक जगह कुरान में भी लिखा हुआ है, जो वक्त पर धैर्य रखे और क्षमा कर दे तो निश्चित ही ये बड़े साहस के कामों में से एक है। यदि कोई और अपने यहाँ पे क्षमा भाव प्रकट करना चाहता है तो वो यहाँ पे आमंत्रित हैं। आइए। ज्ञानी का भूषण क्षमा, क्रोध विनाशन द्वार। आज क्षमावाणी का पर्व पावन पर्व है, जिसे जैन समुदाय ही मनाता है, और आज हम सब मिलकर सफल बनाए, ये मेरी भावना है। एक चार पंक्तियाँ हैं। भूल किसी से भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है, पग पग पर आशंका है, पग पग पर आशंका है, भूलों का जो करे प्रायश्चित, समझदार वे नर रत्न है। 10 धर्मों से प्रथम पूज उत्तम क्षमा की महिमा है। मन मुटाव किसी के प्रति मन में हमें नहीं रखना है। जीवन में यदि प्रेम चाहिए, बैर भाव से बचना है। जब तक सांसें गतिशील हो, क्षमावान बन कर रहना। क्षमा की शीतल धारा से शांत हृदय को रखना, यही क्षमा का सार है भैया, यही क्षमा का सार है। 10 लक्षण पर्व सभी के लिए हितकारी एवं मंगलमयी हो। मन वचन काल से अभिमान से कोई भूल हो गई हो, उसे क्षमा करना। जय। जिसे मैं क्षमा मांगती हूँ और बदन द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करना चाहती हूँ। है क्षमा का पर भी आया, पावनी अभी हो लो। है क्षमा का पर भी आया, पावनी अभी हो लो। करे क्षमा अंतर हृदय से, है क्षमा का पर भी आया, पावनी अभी हो लो। क्षमा वीरों का भूषण, पहनी ना मुश्किल। क्षमा वीरों का भूषण, पहनी ना मुश्किल। करी क्षमा अंतर हृदय से, गांठों को खोलो। है क्षमा का पर भी आया, पावनी अभी हो लो। जो प्रथम इसके पाता, वह सही मंजिल। प्रेरणा की ला जलाना, खुद को खुद तोलो। करी क्षमा अंतर हृदय से, गांठों को खोलो। है क्षमा का पर भी आया, पावनी अभी हो। श्री समर्पण सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म में क्षमा भावनी पर्व अत्यंत सुंदर पर्व है
और इसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। इससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं। और हम लोग लेकिन क्या है कि क्षमा दी पर 10 लक्षण में ही याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन इसे इस्तेमाल करें, इसको याद रखें। सबको क्षमा टाइम टू टाइम, जैसे कहते हैं ना, फैसला ऑन दी स्पॉट, हाथ के हाथ क्षमा मांग लिया, क्षमा कर दिया। ये मन में गांठ लगा के बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि हम पूरे साल भर अपना डेबिट क्रेडिट इकट्ठा करता रहें और एक एंट्री साल में 10 लाख में करी और बिल्कुल अकाउंट नील कर दिया। ये बोझ बना रहता है पूरे साल। इसलिए इसको हमें अपने दैनिक जीवन में उतारने की अत्यंत आवश्यकता है, ना कि केवल एक दिन खाली खाना पूर्ति कर दी कि जी हाँ हमने क्षमा मांग ली और क्षमा कर दी, इसे करना। और इस बार देखिए, हमने तो ऐसा चश्मा पहना, हमें किसी की गलती नहीं दिखाई देती। मेरे हिसाब से वास्तव में किसी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन हमने बहुत गलतियाँ की हैं इस वर्ष, खास तौर से जो ये सबसे ज़्यादा गलती हो सकता है महाराज जी के उसमें हमारी हुई है। महाराज जी के करीब 2.5 माह के चतुर्मास के समय में अभी हम उतना कोई भी काम नहीं कर पाए जिसकी कि महाराज जी ने अपेक्षा की थी कि भाई ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी बहुत सारी हमारी भी समस्याएं थी, आपको सभी पता है। वैसे हमने टाइम टू टाइम आपको सभी बताया है कि भाई किस वजह से ये काम नहीं हो पा रहे, लेकिन अब मैं समझता हूँ सभी वो कमियाँ दूरी हो गई हैं। जल्दी से बरसात का सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम बहुत जल्दी से हम पूरा करेंगे। और पूरे समाज से हमने इस बारे में बहुत गलतियाँ करी हैं। हम रोज़ किसी न किसी के घर पे सुबह ही शाम पहुँच जाते थे चंदा मांगने के लिए। कोई सो रहा है तो उसका दरवाज़ा खुलवा दिया, कोई दुकान जा रहा है, ऑफिस जा रहा है तो उसे रोक लिया। तो गलती हमने खूब करी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये गलती करना हमारी मजबूरी थी और हो सकता है आगे भी करें इस तरह की गलतियाँ, फिर भी हमें करनी पड़ सकती है। तो हमें आगे भी क्षमा करें। और आप सब लोगों ने जो मंदिर के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और सभी से अपने अंतर्मन से क्षमा चाहता हूँ। और मेरे दिमाग में कभी किसी के प्रति कभी कोई भाव नहीं रहता, इसलिए क्षमा करने का मैं समझता हूँ कोई सवाल ही नहीं। किसी ने कोई गलती नहीं करी, सब बहुत अच्छे समाज है पूरे। महाराज जी आपसे भी क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन हमारा हमेशा करते रहेंगे। इच्छा विगत वर्ष की सारी भूलें देना आप हमारी विशा। अब आइए सभी लोग मिलकर यहाँ पे आरती के लिए आगे आ जाएं।